अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए एक नई बेहतरीन इंडिकेटर की स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग जिनको लेवल वगैरह का नहीं पता, जो मार्केट में कैंडलस्टिक पैटर्न्स को नहीं जानते, जो एसएमसी, एसएनडी या किसी भी आईसीटी वगैरह किसी भी दूसरे मेथड को नहीं जानते, पर वो ट्रेड करना चाहते हैं, वो ट्रेडिंग में ज़्यादा नहीं थोड़ा पैसा बनाना चाहते हैं। तो उनके लिए ये एक बेहतरीन इंडिकेटर, बेहतरीन स्ट्रेटजी जिसका विन रेशो ज़्यादा नहीं तो 90% मिनिमम है उसका। तो इसकी आपको बैक टेस्टिंग भी करके दिखाऊंगा। प्रीवियस में पिछले 2 3 4 माह से इसने कितने सिग्नल जनरेट किए, उनका क्या रिजल्ट निकला, कितना इसमें जो है वो रिस्क रिवार्ड होना चाहिए, फिर इसका नाम क्या है, इसकी सेटिंग इवन आपको बताऊंगा कि कोई किस सेटिंग है, कौन सी स्पेसिफिक सेटिंग है जिसके साथ ये जो आप लोग हैं ये माइलस्टोन गेन कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले तो आप लोगों को ये बता दूं कि ये इसकी विन रेशो अभी के वक्त में जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है वो कितनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल एंट्रीज हैं, ये तकरीबन इस वक्त हमें 3 हफ्ते 3 से 4 हफ्ते का जो रिजल्ट है वो दिखा रहा है ये इंडिकेटर। तो इसमें टोटल 9 एंट्रीज हैं, 9 की 9 विन है, कोई एक भी लॉस में नहीं है। विन रेट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 100% है, ये बाय डिफॉल्ट है, ये मैंने अपने पास से नहीं लिखा, ये बाय डिफॉल्ट है। ये आगे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इंडिकेटर का नाम वगैरह सारा कुछ। तो ये बाय मतलब ये इंडिकेटर्स का ही ये सिस्टमेटिकली ये आया है, पास से नहीं लिखा मैंने। तो आए सबसे पहले इसकी ये M30 का टाइम फ्रेम है हमारे पास, यूरो यूएसडी का चार्ट है। ये किसी भी आप इसको चार्ट के ऊपर किसी भी पेयर के ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी इंडेक्स के ऊपर, इवन गोल्ड के ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं थोड़ी सी सेटिंग में चेंजिंग के बाद। तो आए सबसे पहले इसके बैकएंड पे चलते हैं कि कब कब हमें इसकी जो ट्रेड मिली और कितनी इसकी जो है वो विन रेशो है हमारे पास, और कैसे मतलब इसके सिग्नल जो है वो जनरेट होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें, ये मैं प्रीवियस हैंड में जा रहा हूँ, ये तकरीबन मैं कोशिश करूंगा कि आपको 2 3 माह की पहले की जो वीडियोस है वो आपको दिखाऊं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक उसने जो है वो दिया हुआ है। ये जो रिजल्ट आ रहा है ये 9 वाला, ये यहाँ से है, ये तकरीबन 24 जून से जो है वो हमारे सामने आ रहा है। तो यहाँ पर 24 जून वाले दिन उसने हमें यहाँ पर जो है ये एक बाई की एंट्री दी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ इसको ताकि आप लोगों को ये क्लियरली नजर आ जाए। यहाँ पर देखिए, ये जूम अगर करें यहाँ पर, तो जूम आउट कर रहा हूँ अभी, तो ये मार्केट ने यहाँ पर बाई की एंट्री दी और ये उसने एसएल दिया हमें। ये बाय डिफॉल्ट एसएल आ जाएगा, मतलब सिस्टमेटिकली इसका एसएल आ जाएगा इस इंडिकेटर के थ्रू ही, और इसका टीपी भी आ जाएगा। ये 1:1 की जो है वो रेशो है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, आगे तरीकाकार मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से। अगर आप 1:2 लेना चाहते हैं, 1:1 भी लें तो इट्स मोर देन एनफ, काफी है। मगर इसमें आप आगे आपको दिखाऊंगा ये 1/3 भी इसने दिया, 1/5 भी दिया। मगर 1:1 के ऊपर आप इसको या तो पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर लें या इसको ब्रेक इवन करके होल्ड कर लें, दोनों सूरतों में अच्छा है। मैं कहता हूँ कि ट्रेड क्लोज कर दें तो वो ज्यादा जो है वो सूटेबल होगा। तो यहाँ पर देखिए ये बाई की एंट्री मिली हमें, तो बाई की एंट्री के बाद बिल्कुल ये एसएल के पास से मार्केट वापस घूमी, और यहाँ पर ये देखिए मार्केट ने टीपी जो है वो हमारा हिट कर दिया। आगे चलते हैं, ये मार्केट अभी यहाँ पे 1:1 दिया उसने, जहाँ पे ये टीपी का है। उसके बाद ये मार्केट देखिए ऊपर जा रही है, 1 इंटू मिनिमम टू 1:3 जो है उसने हमें यहाँ तक दिया, अगर आप इसको होल्ड करते हैं अंटिल नेक्स्ट सिग्नल आने तक। यहाँ पर देखिए मार्केट ने फिर सेल का सिग्नल दिया, सेल के सिग्नल के साथ ये उसने एसएल दिया। यहाँ पर देखिए ये टीपी जो है वो हमारा हिट हो गया, दूसरा टीपी जो है वो हमारा हिट हुआ मार्केट ने। अब यहाँ पे 1:1, ये एक 1:2 मिनिमम जो है 2.25 जो है वो हमें मिला यहाँ पर। उसके बाद फिर जब मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई, उसने यहाँ पर हमें बाई का जो है वो सिग्नल दिया, और ये जो उसका है यहाँ पर उसने एसएल प्लेस किया, ये वाला, और ये ऊपर जो है टीपी किया। यहाँ पर देखिए मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ गई और फिर उसने टीपी जो है वो हमारा हिट कर दिया। अभी तक हमारे पास कोई एसएल नहीं है बैक टेस्टिंग में भी। अब यहाँ पर देखिए मार्केट ऊपर जा रही है 1:2, यहाँ तक उसने बड़े आराम से हमें दिया। अब यहाँ से जब मार्केट वापस रिवर्स हुई, उसने सेल का सिग्नल दिया, ये फॉर द सेम डे हमारे पास
हमें जो टीपी है वो हिट हो गया, ये उसने हैसल दिया, यहाँ पर हमारा जो टीपी है वो हिट हो गया। उसके बाद ये मार्केट यहाँ पर 1/2 यहाँ पर दिया, यहाँ पर जब मार्केट आई फिर रिवर्स होने लगी, फिर उसने बाय का सिग्नल दिया, ये सेम डे जो है उसने टीपी को जो है वो हिट कर दिया, कोई एसएल नहीं अभी तक, आप देख सकते हैं। उसके बाद जब मार्केट यहाँ से वापस नीचे आई, ये ऑटोमेटिकली जो है ये लेवल्स भी जो है वो जनरेट करता है और उन सबको एनालाइज करने के बाद हमें सिग्नल जो है वो प्रोवाइड करता है। यहाँ पे फिर से बाय का सिग्नल दिया मार्केट ने, ये टीपी हो गया। उसके बाद आप अगर गौर करें तो मार्केट ये ऊपर की तरफ गई और 1/2 के राउंड अबाउट हमें दिया उसने। यहाँ पर ये सेल की एंट्री दी हमें यहाँ पर मार्केट ने। अब आप लोग देख सकते हैं जब सेल की एंट्री दी बिल्कुल यहाँ पर ये एसएल था, एसएल के पास की मार्केट एक दफा पीछे शुरू में, एक दफा यहाँ पर एसएल के पास। मतलब यहाँ इस बात को यहाँ पर मेंशन करने का कि आप लोगों ने डर कर परेशान होकर बिफोर ट्रेड क्लोज नहीं कर देनी, ना ही एसएल की तरफ जाते हुए ना टीपी की तरफ जाते हुए, क्योंकि बहुत सेफ जो है वो एसएल हमें प्रोवाइड करता है। मार्केट एसएल के पास से होकर वापस घूमी और यहाँ पर देखिए उसने हमारा जो टीपी है वो हिट कर दिया। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर अगर टीपी आप लेते हैं या उसको पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग ले लेते हैं या इसको ब्रेक इवन कर देते हैं तो यहाँ पर आपको 1/3 भी बड़ी आसानी के साथ जो है वो आप लोग गेन कर सकते थे। यहाँ पर उसने बाइक की एंट्री दी मार्केट में, मार्केट वापस आई, डराया यहाँ पर और फिर जाके यहाँ पर टीपी जो है वो हमारा हिट कर दिया। अब यहाँ पर ये जो न्यूज आई थी इलेक्शन की, उस इलेक्शन की न्यूज में भी ये रात के वक्त उसने सिग्नल दिया। जो मेरे स्टूडेंट जिनको मैं पहले ये बता चुका हूँ ये इंडिकेटर यूज कर रहे हैं और इस तरह के और भी काफी सारे इंडिकेटर्स उनको दिए हुए हैं, तो उनसे भी जो है वो मिस हो गया। डेफिनेटली लेट नाइट था ये वाला, तो मगर इसने यहाँ पर हमें सिग्नल दिया, ये टीपी सेम डे सेम नाइट जो है उसने टीपी हिट किया और अब जो है वो मार्केट चल रही है। अब यहाँ पर देखें, अब मार्केट अभी तक कोई सिग्नल ना बाय का दिया है ना ही कोई सेल का दिया है, तो डेफिनेटली वेट करेंगे। तो ये बैक टेस्टिंग आपको दिखा रही है कि मार्केट में अभी तक कोई एसएल नहीं, तो यही वाला रिजल्ट जो है हमें मिला। मतलब पिछले ये 2-3 माह से अगर इसी स्ट्रेटेजी के ऊपर हम काम करते तो हमें 100% विन रेशियो जो है वो मिल रहा होता। तो अब आए इस तरफ कि ये वाला कौन सा जो है वो इंडिकेटर है, तो ये इंडिकेटर है टर्टल सोप। आपने यहाँ पर जाना है इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू पे, इंडिकेटर के ऑप्शन के ऊपर, यहाँ पर आपने जाकर टर्टल सोप लिखना है। यहाँ पर आपके सामने ये आ जाएगा ICT टर्टल सोप फ्लक्स चार्ट, ये वाला आपने इंडिकेटर चूज करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा, ये सारा पैरामीटर्स आ जाएंगे आपके सामने। यहाँ पर आप सेटिंग में जाएंगे तो ये आपके सामने मैं सेटिंग रख रहा हूँ इसकी, बाय डिफॉल्ट वो सेटिंग होती है, या आपने स्पेसिफिक यही सेटिंग लगानी है। MSS स्विंग लेंथ 99, हायर टाइम फ्रेम 1 डे, ब्रेकआउट मेथड क्लोज, एंट्री मेथड क्लासिक, TPSL लेआउट डिफॉल्ट, ये तीनों जो हैं ये टिक मार्क होने चाहिए। शो लिक्विडिटी जोन, ये वाले जो उसने दिखाए में हैं, ये वाले जो पिंक कलर में आपको ये जोन नजर आ रहे हैं ये लिक्विडिटी जोन, ये उनका कह रहा है लिक्विड ग्रैब जो करती है मार्केट में वो के दे रहा है, एसएल TPSL जिस दे रहा है। उसके बाद TPSL मेथड जो है वो डायनामिक होना चाहिए, रिस्क जो है वो लोएस्ट होना चाहिए। रिस्क लोएस्ट का मतलब है कि जो आपका एसएल है वो हम छोटा मांग रहे हैं उससे। डिफरेंट टाइप के हैं, हाईएस्ट यानी कि हम बहुत बड़ा एसएल भी हमें अगर मिले तो हम उस पे राजी हैं, खुश हैं, तो ये हाईएस्ट, फिर हाई, नॉर्मल, लो और लोएस्ट। तो हमने लोएस्ट के ऊपर रखना है कि हमें छोटा एसएल मिले ताकि हमारा टीपी जो है वो जल्दी हिट हो जाए। फिर आगे टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस जो है आप इसको भी सेट कर सकते हो, नीचे वाले एनेबल इसको भी टिक मार्क होना चाहिए, बाकी सारा जो है वो सचेत रहने देना चाहिए। यहाँ पर ये व्हाइट कलर में होता है, आप इसको ब्लू कर सकते हैं टेक्स्ट को, ये वाला जो यहाँ पर नजर आ रहा है टेक्स्ट, तो ये वाला जो है आपने ये वाली सेटिंग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो देखते हुए उसको रोक कर ये वाली सेटिंग अपने चार्ट के ऊपर कर लीजिएगा। इसको ओके करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। अगर आप इसकी लोकेशन ये आएगा आपको सेंटर में, ये वाला जो बॉक्स है ये सेंटर में नजर आएगा। तो आप अगर इसको आगे पीछे करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाएंगे, आप राइट सेंटर में करेंगे तो ये इस साइड पर जो है ये आपका मूव कर जाएगा थोड़ा सा नीचे की तरफ। अगर आप इसको करेंगे टॉप सेंटर में तो ये बिल्कुल सेंटर में इस तरफ आ जाएगा यहाँ पर। तो आप अगर इसको टॉप राइट में रखना चाहिए तो इधर रख लें। अगर आप इसको मतलब आपने बैक टेस्टिंग कर ली और आप इसको जो है वो खत्म करना चाहते हैं तो आप इसको
ये यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है वो गायब हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर गायब हो गया। दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से आ जाएगा। इट्स अप टू यू कि आप इसको देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते। मैं अपने स्टूडेंट्स को, जिनको मैं पढ़ाता हूँ या जिनको मैं ये स्ट्रेटेजी पहले बता चुका हूँ, उनको मैंने कहा था कि इसको एक दफा जब आपको सामने बैक टेस्टिंग आ गई और आपने इसकी सेटिंग अप्लाई कर ली तो आप इसको जो है वो छोड़ भी सकते हैं। हाँ, अब ये वाली स्ट्रेटेजी अपन ने M30 के ऊपर यूज करनी है। तो ये M30 के लिए है स्ट्रेटेजी, मतलब सेटिंग जो है तो M30 के ऊपर यूज करें ताकि आपको बहुत ज्यादा वॉच टाइम ना देना पड़े और आपकी जो सक्सेस रेशियो है वो 100% हो ये वाली। तो यही सेटिंग आप अभी भी लगा के देखेंगे अपने MT4 उसके ट्रेडिंग व्यू के सिनेरियोज के ऊपर, तो भी आपको ये वाली जो विन रेट है ये आपको नजर आ जाएगा। ये बेहतरीन स्ट्रेटेजी है। जिन लोगों को बिल्कुल लेवल्स का नहीं पता, SLTP सिर्फ लगाना जानते हैं, लेवल्स का नहीं पता, मार्केट के स्ट्रक्चर्स का नहीं पता, बिल्कुल जीरो है वो भी इस जो स्ट्रेटेजी है इससे पैसे बना सकते हैं। एक एक पेड़ के ऊपर भी आप काम करें अगर, तो आपको 9% मतलब अगर आपका $10,000 का अगर अकाउंट है तो $900 आपने जो है वो इस तरह से आराम से जो है वो गेन कर लिए। अगर आपका इससे बड़ा अकाउंट है तो $1,00,000 वाला अकाउंट है तो फिर $9,000 आपने गेन कर लिए। तो एक बड़ी स्मार्ट इनकम जो है वो आप इस इंडिकेटर को यूज करते हुए आप लोग जो है वो अर्न कर सकते हैं। अगर आपको ये लगे कि ये फ्रूटफुल है, आपके लिए फायदेमंद है और आपके उन दोस्तों के लिए भी फायदेमंद है जो ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा लॉस कर रहे हैं, या जिनको जो कहते हैं हम बाय करते हैं तो मार्केट सेल चली जाती है, हम सेल करते हैं तो मार्केट बाय चली जाती है, उनको भी ये वाला इंडिकेटर, ये वाली वीडियो जो है उनके साथ शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।